मुझे अपना स्कोर बताइए, परफॉर्मेंस बताइए कि कितने टेस्ट आप अपेयर हुए हो, क्या स्कोर है। मुझे स्कोर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा आपका। देखिए मुझे सिलेक्शन करवाना है, बाकी भी पढ़ते पढ़ के देते रहिए। और उसको मल्टीपल देखिए लो एक ऐसी चीज होती है ना सर, मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए, वास्तविक तो सुन लीजिए। लो एक ऐसी चीज है, जब भी आप कोई नया कानून पढ़ेंगे तो शुरुआत में वो 3 से 4 दिन लेगा, या फिर उससे ज्यादा भी समय ले सकता है। दोबारा पढ़ोगे आधा होता है, हाफ हो जाता है, बिल्कुल हाफ टाइम। दोबारा पढ़ोगे हाफ से भी कम। 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे। जब मल्टीपल रिविजन करो, क्या करो, बहुत से बच्चों की हैबिट क्या होती है, एडमिशन तो लेते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि एक बार खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट, जब सर टेस्ट लेंगे हम उस टाइम रिवाइज करेंगे और उस टाइम रिवाइज करके टेस्ट देंगे। बच्चों की सोच ये होती है। प्लीज आप ये सोच के साथ मत चलिएगा। हर दिन जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए शुरुआत में कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, मैंने शुरुआत में 3 पेज लिखवाए, फिर 3 पेज आपने जाके रिवाइज किए, फिर अगले दिन मैंने आपको 4 पेज लिखवाए, आपने 4 पेज जाके रिवाइज किए, अगले दिन वापस 3 पेज लिखाए, अगले दिन जाके पूरा रिवाइज कीजिए। तो आप देखेंगे जब तक आपका कोर्स खत्म होगा ना, आपके खुद के सिलेबस का 18 से 19 बार रिवीजन हो चुका होगा। जैसे 20 दिन चलता है कोर्स, तो आप समझ लीजिए 19 क्लासेस हुई है तो 19 बार रिवीजन हो गया है। ये ब्यूटी होती है एग्जाम निकालने की। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि आज जाके जो पढ़ा दिया है वो सोचते हैं कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब सर इसका टेस्ट अनाउंस कर देंगे। और अमूमन 95% बच्चे यही करते हैं इस क्लास में, और लो में भी 95% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। एक दिन में सब्जेक्ट पकड़ाई में नहीं आएगा। रोज का जो पढ़ा रहे हैं रोज वो जाके पढ़ो, तुम्हें समय नहीं मिलेगा यार। ये वास्तविकता में समय मिल कैसे जा रहा है। अगर तुम बहुत सीरियस हो पढ़ाई को लेके तो बिल्कुल ये बात ध्यान रख लीजिए कि 3 पेज पढ़ाए, 3 पेज पढ़िए, 4 पेज पढ़ाए, 7 पेज पढ़िए, 3 पेज और पढ़ाए, 10 पेज पढ़िए अगले दिन रिवीजन में। ये बार बार रिपीट होना चाहिए, मतलब हर दिन का रिवीजन 3 पेज से स्टार्ट होगा। तब जाके तुम देखना 20 दिन की क्लास में तुम्हारा 20 बार रिवीजन नहीं हो तो बता देना। और जब टेस्ट होगा तो उस टाइम तुम्हें इतना जोर नहीं आएगा। तो प्लीज डेली का डेली जो रिवीजन कर रहे हैं वो कीजिए। सेक्शन बेस्ट क्वेश्चन गलत हुए, हाँ उस गलती क्यों हो रही है मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आज हमने एविडेंस को, मैंने आराम से पढ़ा रहा हूँ, एविडेंस को जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं जल्दीबाजी करूँ तो हवा भी ना लगे। मैं बहुत सारी चीजें वो भी बताता हूँ जो काम की होती है हमारे लिए। तो तुम एक बात मेरी बात नोट करके रखिए कि अगर मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 30 सेक्शन पढ़ा है तो 30 सेक्शन आप पढ़िए, इसके एमसीक्यूज निकालिए। परीक्षा मंथन में तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो गो एंड गेट द एमसीक्यूज। ये याद रखिए, जब आप मान लीजिए हम लोगों का सिलेबस हो गया है 101 से, हमारा मान लीजिए सिलेबस हो गया 101 से लेकर 167 तक। खाली कागज लीजिए, उसमें गिनती लिखिए 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 112, 113, 113A, 114, 114A, 113B भी रहेगा ना बीच में, 115, ऐसे करके सो एंड सो फोर 167 तक आई है। आप जब पूरा याद कर लो, पूरे एमसीक्यूज लगा लो, सबसे फाइनल टेस्ट, फाइनल तैयारी होती है सेक्शन से याद करना। अपनी तैयारी का अंतिम चरण तय कीजिए, सेक्शन नंबर याद करना। प्रीलिम्स टफ नहीं होता है, प्रीलिम रिक्वायर्ड ए सर्टेन स्किल्स। प्रीलिम्स क्या है आप ये समझिए, प्रीलिम्स में बच्चे फेल क्यों जा रहे हैं। प्रीलिम्स होता है एलिमिनेशन राउंड, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, बाकी सबको एलिमिनेट करना है। तो 4 में से 3 को हटाना है। वो 4 में से 3 तभी हटा पाओगे जब आपके मल्टीपल रिविजन है। जैसे एविडेंस की आज, एविडेंस का आज 5वां लेक्चर है क्रैश कोर्स में। 5वां लेक्चर का मतलब क्या है, आप घर जाके रिवाइज करेंगे तो वापस 101 से स्टार्ट होंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना वापस स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको 101 से लेकर 114 तक पढ़ाया था फर्स्ट दिन, अगर आपको याद हो तो आपका फर्स्ट रिवीजन ये होना चाहिए। दूसरे दिन मैंने आपको पढ़ाया था 114 से लेकर 132 तक, दूसरा रिवीजन ये होना चाहिए। दूसरा रिवीजन जब होगा तब वापस 101 से पढ़िए। जब आप सेकंड डे घर गए तो वापस आपने 101 से उठाया, फिर 101 से आगे गाड़ी चलाई 132 तक। फिर थर्ड रिवीजन जब हमारा हुआ था 133 से लेकर 155 तक हुआ था, तो थर्ड रिवीजन में वापस 101 से 135 तक आई है। आप देखिए 5, अगर मैंने एविडेंस खत्म करने में 7 से 8 लेक्चर लिए हैं क्रैश कोर्स में, तो आपका 7 से 8 बार कोर्स हो जाएगा एंड ऑफ द डे। लेकिन तैयारी देखिए,
ये आप सोच लेते हैं कि मैं कल पे छोड़ दूंगा, कल जब टेस्ट होगा तो पढ़ूंगा। बहुत सारे बच्चे लैंड रेवेन्यू का सवाल पूछता हूँ, वो बोलते सर टेस्ट होगा, अभी पढ़ा नहीं सर लैंड रेवेन्यू, टेस्ट होगा तब पढ़ेंगे। क्यों भाई? या तुमने जब क्लास में पढ़ रहा था, चल रहा था, उस टाइम हैंड टू हैंड रिविजन नहीं किया, उस टाइम क्यों पढ़ेंगे? अगर 3 क्लास लैंड रेवेन्यू में लिए मैंने, तो तुम्हारे 3 रिविजन हो जाने चाहिए इस तरह से। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, फर्स्ट रिवीजन में टाइम लगता है, सेकंड रिवीजन में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसे टुकड़ों में रिवीजन करोगे ना सर, ना तो टाइम लगेगा। इसको रिवाइज करने में 30 मिनट लगेंगे। इसको रिवाइज करने में, जब सेकंड रिवीजन पे आओगे आप, तो इसको रिवाइज करने में 15 मिनट लगेंगे, इसको रिवाइज करने में आपको लगेंगे 20 से 25 मिनट। ये रिवीजन हमेशा छोटा होता रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये रिवीजन छोटा होता रहेगा। तो देयर इज ए प्रोसेस दैट हाउ डू यू हैव टू रीड द एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स की अप्रोच अलग है, मेंस की अप्रोच अलग है, इंटरव्यू की अप्रोच अलग है। जब तक ये नहीं समझोगे, बच्चे के साथ मिस्टेक क्या है, जब तक वैकेंसी नहीं आती 2.5-3 साल तक प्री के लिए पढ़ रहा है, और जब मेंस आता है तो मेंस में बिल्कुल चार पत्ते बिछ जाते हैं सारे। तो प्लीज अपने अप्रोच को सुधारिए। ये सबसे लास्ट में होगा, सेक्शन नंबर कभी गलत नहीं होंगे, जितने सेक्शन से लिख डालो। इसमें लगेगा बहुत एक्सट्रीम हार्ड वर्क। क्या लगेगा? मेरे पास मेरी पुरानी कॉपीज नहीं है, अदरवाइज आई हैव सीन यू ये काम में किन्ने कितना किया है। जी देख तो मिल गया ये मेरी कॉपी 2016 की। दिस इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दिस इज 138 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू 148। अगर बच्चा देख पा रहा है तो ये 148 से स्टार्ट हो रहा है, 138 से 148 तक जा रहा है। उस टाइम अमेंडमेंट नहीं आया था। सो सेक्शंस पे ये कमांड बनाना आपका हार्ड वर्क बताता है। और जो बच्चे एवरेज होते हैं और जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, उसमें अंतर हार्ड वर्क का होता है। हार्ड वर्क ऐसा कर लोगे तो हो जाएगा। नामुमकिन तो कोई चीज नहीं है। तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, रैंक 1 निकाल रहा है, 24 घंटे हैं। ये फोटो लग रही क्लास में, इनके पास भी 24 घंटे ही थे। वो जो फोटोज लग रही मैडम, उनके पास भी 24 घंटे ही थे, और बन गए ना वो लोग। बन जाओगे, बस उस प्रोसेस पे विश्वास रखना है। वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में कभी भी डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन हो गया तो गेम ओवर हो जाएगा।